हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन सीरीज ऑफ ब्रिज कोर्स। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वल्गर फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन। ये हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे नाइन्थ के अंदर, नंबर सिस्टम, उसी का पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो हमारे पास कुछ नंबर्स है, उसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.15। अब देखिए इसको किस तरीके से हम पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर। तो इसको हम किस तरीके से कर देंगे, देखिए 0.15 है अपने पास, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट हटाया है। तो पॉइंट के बाद आप जितने भी जीरोस यहाँ पे डिजिट देख पा रहे हो, यानी कि 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 के आगे 2 डिजिट यानी कि 100। अगर हमारे पास 3 जीरोस होते, हम 1 के आगे 3 जीरोस लगा देते। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 5 से कैंसिल किया तो ये हो गया हमारे पास 3, एंड 5 से यहाँ पे किया तो ये 20। तो ये हो गया हमारे पास 3/20। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.675। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला था पॉइंट के बाद 2 है तो हमने यहाँ पे 100 लिखा। अब यहाँ पे देखिए 0.675 है हमारे पास, तो पॉइंट हटाया और पॉइंट के बाद हमको यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो अगर देखिए आप इसको डायरेक्टली 25 से करते हैं, तो 25 से अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स, एंड इसको 25 से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास पी बाई क्यू के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे पास 0.0000026। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.00026। तो आप अगर देख पा रहे हो कि पॉइंट के बाद हमको कितने जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10000 एंड 5। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 26 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 से करेंगे हम 26 तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 4 जीरो। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 13/50,000। तो इस तरीके से करना होगा, कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स है उसको पी बाई क्यू के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेसिमल जो है हमको, अब ये देखिए ये रिपीटिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे इन जो डेसिमल्स को है हमें क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं x इक्वल टू 0.2 पे हमारे पास क्या है, बार। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें इनको क्या करना है, x इक्वल टू 0.2222 और इसको कंटिन्यूस ऐसे लिखते रहना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे को ये जो नंबर दे रखा है, बार कितने डिजिट पे है, यहाँ पे बार हमारे पास जो है एक सिंगल डिजिट पे है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है मेरे पास, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर एक बार है तो हम कर देंगे उसको 10 से, अगर 2 डिजिट पे बार है तो हम कर देंगे 100 से, और अगर हमारे पास 3 डिजिट पे बार है तो हम उसको कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि 1 डिजिट पे अगर हमारे पास बार है, तो मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो LHS में 10 से मल्टीप्लाई किया तो x का 10x हो गया, और इसको कर देंगे हम हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.2222, और ये कंटिन्यूस हमारे पास चलता रहेगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक सबको। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन 2 में। तो हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स करोगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9x इक्वल टू, अब यहाँ पे 2.222 में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/9, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारे पास 0.2 पे बार का यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा मैं x इक्वल टू 0.585, और इन तीनों पे हमारे पास क्या है, 585 पे बार। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, जैसा कि हमको पता है कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, x इक्वल टू 0.585 और ये कंटिन्यूस हमारे पास चलता रहेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए
दूसरा स्टेप वही है, सेम ही चीज करनी है हमें। अब हमने बोला था बार कितने डिजिट्स पे है हमारे पास, यहाँ पे 3 डिजिट्स पे। अब जब बार 3 डिजिट्स पे है तो हमने बोला था 1 हो तो इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 हो तो 100 से, और 3 है अब हमारे पास तो 1000 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 585 एंड ये चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमें सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से। तो हमारे पास हो जाएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड में से तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 585.585 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा माइनस 0.585 ठीक है, और ये हमारे पास कंटिन्यूस। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 माइनस अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 999x, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ये जो टर्म है यहाँ से, और ये पूरी कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा 585। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 585 अपॉन 999, और यही होगा हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू हमें दे रखा है 0.3 और 2 पे हमारे पास क्या है यहाँ पे बार। अब देखिए बार हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डिजिट पे ही है। हमारे पास डेसिमल के बाद में क्या है, 2 डिजिट है, लेकिन बार एक डिजिट पे ही है। तो हम इसको लिख देंगे 0.3 और रिपीटेशन जो है वो सिर्फ 2 का है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए अब बार सिर्फ एक डिजिट पे है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10x, और ये हो जाएगा 3.2222 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, अब इस 10x को 10x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x, और ये हो जाएगा हमारे पास 3.2222 और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.3222 हमारे पास। ठीक है, तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10x माइनस x किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x, और यहाँ पे अगर हमने 3.222 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे देखिए कि अगर आपको दिखेगा कि ये सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो 3.2 में से अगर 0.3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.9। तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 2.9 अपॉन 9। पॉइंट लगाया अगर हमने यहाँ से, तो हमने बोला था डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई, और 10 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो 90। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 29 अपॉन 90। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू हमें दे रखा है 0.12 और यहाँ पे 3 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि अगर आप बार देख रहे हो एक डिजिट पे है तो इसको हम अगर आगे करें तो ये हो जाएगा 1.2333 और कंटिन्यूशन के अंदर आगे की तरफ हमारे पास चलता रहेगा। तो अब देखिए बार कितने पे हमारे पास, एक डिजिट पे है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.2333 और ये चलता रहेगा। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10x में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस x इक्वल टू 1.2333 और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा माइनस 0.12333। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 10x माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.11। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1.11 अपॉन 9। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 zeros लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 111 अपॉन 900 और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू में दे रखा है 0.00352 और बार जो है हमारे पास 52 पे है। तो हम इसको लिख देंगे x इक्वल टू 0.00352 और ये चलता रहेगा और ये हो गई इक्वेशन 1। अब देखिए बार हमारे पास है वो 2 डिजिट पे है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू हमारे पास
0.352552 और ये यहाँ पे चलता रहेगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से, तो ये हो जाएगा 100x। देखिए अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप इसको इस तरीके से करते हो 0.35252 और ये चलता रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 0.0035252 और ये ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 हमारे पास 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये 3 और ये पॉइंट 100x माइनस x अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 99x। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.349 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 99। अगर पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 जीरोस। तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 349 अपॉन 99000 और यही होगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सपोनेंट्स में है, लेकिन एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हमें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए a पावर n अपॉन b पावर n होता है, तो मैं उसको a बाय b होल पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। एक और चीज है जो हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि ये है हमारे पास a पावर b होल पावर c दे रखा है, तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाता है a पावर b क्रॉस c, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a पावर c होल पावर b। इसको इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। थर्ड है हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू, अगर उसकी पावर माइनस n है तो उसको डायरेक्टली हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, बेसिकली पावर माइनस के अंदर है तो उसको हम लिखते हैं 1 अपॉन p बाई क्यू और ये हो जाता है हमारे पास क्या, होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे देखिए आप q अपॉन p होल पावर n। तो डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर, तो ये चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 81 को मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर देखा जाए तो ये 3 पावर 4 है और ये 16 को मैं 2 पावर 4 में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 पावर 4 अपॉन 2 पावर 4 और होल पावर हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे -3/4। मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 पावर 2 और ये हो जाएगा 3 पावर 2 एंड होल पावर -3/2। यहाँ डिवाइड का साइन है एंड 5/2 होल पावर -3। क्लियर है। अब देखिए एक और चीज है जो रैशनल नंबर का डिवीजन, अगर मैं बात करूं तो रैशनल नंबर का डिवीजन के अंदर क्या होता है, a बाई बी को जब डिवाइड करता हूं मैं c बाई डी से तो क्या हो जाता है, इस डिवाइड का साइन हट जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवाइड का साइन हट के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और इसको मैं कर दूंगा d बाई सी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 3/2 और जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसके हिसाब से मैं इसको क्या लिख दूंगा 4 इंटू -3/4। मल्टीप्लाई के अंदर सेम हम अंदर की तरफ ये प्रोसेस कर देंगे तो 5/3 2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा डायरेक्टली मैं यहाँ पे। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे प्लस में। तो अब देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारे पास यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बच जाएगा 3/2 और होल पावर हो गई मेरे पास -3 इंटू ब्रैकेट के अंदर बच गया हमारे पास 5/3 एंड होल पावर -3। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड देन इसका रेसिप्रोकल। अगेन यहाँ पे ये हो गया तो 5/2 एंड होल पावर 3। अब देखिए डायरेक्टली अगर आपको कभी भी दिखे यहाँ पे डिवाइड और होल में पावर नेगेटिव में तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज इसको पॉजिटिव में, क्योंकि आपको नेगेटिव पावर को अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको पहले रेसिप्रोकल करो एंड देन यहाँ पे डिवाइड है तो अगेन उसको मल्टीप्लाई करके, तो इससे अच्छा है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज होल पावर पॉजिटिव में लिख सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -3 है तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 होल पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5 होल पावर 3 इंटू 5/2 होल पावर 3।
क्लियर है यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम अगेन लिख देंगे 2 पावर 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर 3 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है उनको कैंसिल आउट करते हैं, तो 3 पावर 3 से 3 पावर 3, 5 पावर 3 से 5 पावर 3, 2 पावर 3 से 2 पावर 3, सब कुछ कैंसिल हो गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एक सम दे रखा है। अब देखिए मेन चीज है यहाँ पे हमें जानने की कोशिश करनी है कि इनका मतलब क्या होता है पावर 1/3 का। अब देखिए जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, एंड जो क्यूब रूट होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी पावर होती है वेरिएबल की पावर 1/3। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये है हमारे पास 8 पावर 1/3। अब देखिए अगर आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास 2, प्लस 27 का क्यूब रूट किया अगर आपने तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और होल पावर हो जाएगा हमारे पास 3, एंड देन होल पावर 1/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, एंड 2 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 एंड होल पावर 1/4। क्लियर? इसको जब आप आगे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा, अब देखिए ये है हमारे पास 5 पावर 3 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 4। क्लियर है? एंड ये है 1/4, तो हम यहाँ पे अगेन रूल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का, तो ये हो जाएगा 5 पावर 4 इंटू 1/4। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 जो कि हो जाएगा हमारे पास 5। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट, हमें प्रूव करना है कि यहाँ जो LHS है वो किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, RHS यानी कि 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा A इंटू बी ए बी माइनस यहाँ पे A इंटू सी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू बी इंटू ए करेंगे तो ये ए बी माइनस ए सॉरी बी इंटू सी बी सी। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं, अगर हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई के केस के अंदर पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि x पावर m इंटू एक्स पावर n है तो ये हो जाएगा x पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों का बेस क्या था, सेम था हमारे पास, और मल्टीप्लाई के अंदर थे दोनों ही हमारे पास, तो दोनों की पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। और सेम हमारे पास एक और रूल होता है जिसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास x पावर m अपॉन x पावर n दे रखा है, अगर इन दोनों का बेस हमारे पास इक्वल है तो पावर्स ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये है हमारे पास डिवाइड का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर, इसको b है और x पावर ये है तो a है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x पावर b माइनस a एंड होल पावर इसको मैं ले सकता हूँ c। ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है RHS यानी कि 1 के इक्वल। अब देखिए आगे हमें क्या करना है इसके, अभी हमने बोला था कि जब हमारे पास बेस इक्वल होता है तो इसको, इस पूरी पावर को हम ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x पावर ए बी माइनस ए सी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये यहाँ पे ए बी माइनस बी सी, और डिवाइड हो जाएगा ये हमारे पास, देखिए x, अब b इंटू सी करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, माइनस a इंटू सी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए सी। क्लियर है? इसको जब हम ओपन करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ए बी और ये हो जाएगा प्लस का बी सी। तो ए बी माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कैंसिल, तो x इक्वल टू एक्स पावर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ए सी प्लस का बी सी, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा x पावर बी सी माइनस ए सी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो हम इसको क्या कर देंगे, x पावर माइनस ए सी प्लस बी सी, इसको हटाना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन के अंदर, तो ये हो गया x पावर बी सी माइनस ए सी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, अब हमें, अब इसको पावर x को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x पावर माइनस ए सी प्लस बी सी, और अपॉन में हो जाएगा x पावर बी सी माइनस ए सी।
अब यहाँ पे देखिए अगेन बेस इक्वल है, तो ये पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड के अंदर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा x पावर माइनस का ac प्लस का bc, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये हमारे पास क्या, bc माइनस का ac। तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस का AC प्लस का यहाँ पे B के साथ हमारे पास C था, तो BC माइनस का BC एंड माइनस का AC है, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये प्लस का AC, तो माइनस का AC प्लस का AC कैंसिल, BC और प्लस का BC माइनस का BC कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास x पावर 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है और हमें प्रूव करना है कि m माइनस एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर 2 एंड होल पावर n इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर 2 इनटू, अब हमने पहले ही पढ़ रखा है कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि है हमारे पास a पावर b होल पावर c, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं a पावर b इंटू c, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर n अपॉन 2 और इनटू हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 पावर n, क्लियर है, और अपॉन में देख लीजिए हमारे पास है 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इक्वल टू में हमें दे रखा है 1 अपॉन 27, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ पे 1 बचा, तो माइनस n इंटू माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का n, तो ये हो जाएगा 3 पावर n माइनस 3 पावर 3 इंटू n अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए 3 पावर 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 27, क्लियर है। अब ये तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है और तीनों का बेस जो है हमारे पास इक्वल, तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस n, टोटल हो जाएगा हमारे पास 3n एंड प्लस का हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 3n अपॉन 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 3 पावर 3n एंड इस टर्म में भी हमारे पास 3 पावर 3n, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 पावर 3n दोनों टर्म में से क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 3 पावर 3n, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास ओनली 3 पावर 2 माइनस, अब 3 पावर 3n था इस टर्म में, 3 पावर 3n ही हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास ठीक है 1, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3n इंटू 2 पावर 3। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 पावर 3m है, तो हर जगह आप इसको m कर दीजिएगा, 3 पावर 3m हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 27, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये हो जाएगा 3 पावर 3n और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस 1 अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 8, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 3m और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पावर 3, क्लियर है। अब देखिए ये है हमारे पास दोनों का क्या है बेस इक्वल है, तो अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ और पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 पावर 3n माइनस 3 पावर यहाँ पे सॉरी 3 पावर 3n माइनस 3m। अब देखिए 8 जो होता है वो क्या होता है 2 पावर 3 और नीचे हमारे पास 2 पावर 3 है, तो 8 से ये 2 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 27, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको क्या 3 पावर 3n माइनस 3m। अब देखिए 27 जो होता है वो होता है हमारे पास 3 पावर 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 पावर 3, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 पावर n माइनस 3 पावर m, इसको अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 3 पावर माइनस 3। अब देखिए हमारे पास इक्वल टू का साइन है LHS और RHS में, दोनों ही जगह हमारे पास क्या है बेस सेम है, अगर जब हमारे पास इक्वल टू का साइन है दोनों साइड हमारे पास RHS और LHS में बेस सेम है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पास पावर्स होगी वो भी क्या होगी इक्वल होगी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास 3n माइनस 3m
वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। यहां से क्या किया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, तो n माइनस एम इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कैंसिल। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद बच जाएगा हमारे पास 1। तो n माइनस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। अगर मैं दोनों ही साइड क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 इंटू एन माइनस एम इक्वल टू -1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस n इक्वल टू 1। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 प्लस रूट टू। अब देखिए रैशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर है, ये मान ली 1/3 प्लस रूट टू। रैशनलाइजेशन के अंदर होता है डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे बेसिकली 3 प्लस रूट टू है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसका साइन चेंज कर देंगे, इसका अपोजिट साइन लगा के हम सेम यहाँ पे जो ये नंबर है हमारे पास, जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 3 प्लस रूट टू था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू। अब देखिए फिर हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कौन सी, जो हमने 8th क्लास में पढ़ रखी है पहले से, कि हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी हम करते हैं तो हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये करने का क्या फायदा हुआ हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी था, तो हमने क्या किया, a माइनस बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके करने की वजह से क्या हो गया हमारे पास, अगर मान लीजिए चाहे इस टर्म में हो चाहे इस टर्म में रूट हो, दोनों ही टर्म में रूट होंगे, तो भी चाहे एक टर्म में रूट हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर फॉर्म में बदल जाएगा। और रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे कि मान लीजिए रूट एक्स है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल कैसे होता है, अब एक्स टू दी पावर क्या होता है, जब रूट होता है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, 1/2। तो जब भी हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2 इंटू टू, तो 2 से 2 होके ये एक्स पावर 1। यानी कि जब भी हम रूट का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो वो रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस रूट टू। एंड ये हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस रूट टू। 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना, 9 माइनस रूट टू का स्क्वायर हो गया हमारे पास 2। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट टू अपॉन 7। और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास 2 रूट टू है, ये है a एंड ये है हमारे पास 3 रूट थ्री b। तो हमने बोला है कि a प्लस बी फॉर्म में है हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी से। तो ये हो जाएगा, देखिए आपको 2 रूट थ्री माइनस रूट 5 अपॉन क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 रूट टू प्लस 3 रूट थ्री, इनटू कर देंगे हम 2 रूट टू माइनस 3 रूट थ्री अपॉन 2 रूट टू माइनस 3 रूट थ्री। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एक टर्म है पूरी और ये हमारे पास दूसरा। तो पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है अगर हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट थ्री को, देन माइनस के रूट 5 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रूट थ्री इनटू क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 2 रूट टू माइनस का 3 रूट थ्री, देन माइनस का रूट 5 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी टर्म से, ये हो जाएगा 2 रूट टू माइनस 3 रूट थ्री। अपॉन में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हमारे पास है a प्लस बी एंड ये है हमारे पास a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फायदा यही होता है रैशनलाइजेशन करने का, कि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो भी होता है, तो रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास रूट एक्स है मान लीजिए, तो रूट एक्स जो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर 1/2 होता है, हमने पहले भी बताया इस वीडियो के अंदर। तो जब भी हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पावर 1/2 इंटू टू, टू से टू कैंसिल, एक्स पावर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 रूट टू जो कि है इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट थ्री और यहाँ पे इसका स्क्वायर।
तो देखिए क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू 2√2 करेंगे तो 2 सा कितना हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4√6। अब ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा पहले माइनस का साइन। √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो एक और चीज है हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि √a इंटू √a जब भी हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a। तो √3 इंटू √3 अगर हमने किया तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 सा 9, 9 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो ये हो गया माइनस का 18। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ये है और ये प्लस है तो माइनस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √10। अब यहाँ पे √a इंटू जो √b होता है उसको हम लिख सकते हैं √a b, क्लियर है। और √a अपॉन √b जो होता है उसको हम लिखते हैं होल a अपॉन √a/b, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा 3, और 5 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 15, तो ये हो गया हमारे पास √15 अपॉन इसका स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 8, माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 9 3 सा कितना हो गया हमारे पास 27, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 8 माइनस अगर 27 किया तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए माइनस यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास साइन चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई किया हम, नीचे भी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर -1 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो ये सारी टर्म्स के हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 18 है तो इसको मैंने लिख दिया प्लस का 18। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे है माइनस का 2√10, तो इसको मैं लिख दूंगा 2√10 किसका प्लस का। फिर अगर आप देख पा रहे हो प्लस का 4√6 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4√6, एंड 3√15 प्लस का है तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3√15, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 19, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे प्रूव करना है कि 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2 इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे LHS लेते हैं। तो LHS जब भी हम यहाँ पे लेंगे तो देखिए LHS के अंदर अगर हर एक टर्म अगर आपको दिख रही है तो उसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, तो रैशनलाइजेशन करना होगा हर एक हमको अलग अलग यहाँ पे टर्म का। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस √8 अपॉन 3 प्लस √8, क्लियर है। ये हो गई एक टर्म, माइनस 1/√8 माइनस √7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपने पास √8 प्लस √7 अपॉन कितना हो जाएगा √8 प्लस √7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/√7 माइनस √6 इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, क्लियर है। प्लस सॉरी यहाँ पे ये प्लस था, एंड अगेन अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या कर देंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√6 माइनस √5, तो यहाँ पे हो जाएगा √6 प्लस √5 अपॉन √6 प्लस √5। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये है √5 माइनस 2 इंटू क्या कर देंगे √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस √8 अपॉन अगर मैं करूँ तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस √8 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8, क्लियर है। ये हो गई हमारी एक टर्म, माइनस यहाँ पे हो जाएगा √8 प्लस √7 अपॉन √8 का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7 प्लस
यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास देखिए √7 प्लस √6 अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर किया तो 7, √6 का स्क्वायर किया तो 6, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास √6 प्लस √5 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कितना, √5 का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और 2 का स्क्वायर है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ आ जाएगा 4। क्लियर है? तो 9 माइनस 8 किया तो 1, तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस √8 माइनस 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर 1 में है तो ये हो जाएगा √8 प्लस √7 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस 6 1, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा √6 प्लस √5 एंड यहाँ पे प्लस √5 प्लस 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √8, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चेंज, तो √8 माइनस √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस है तो माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस √5 एंड प्लस का 2। तो अब देखिए प्लस का √8 माइनस का √8 कैंसिल, प्लस का √7 माइनस का √7 कैंसिल, √6 और √6 √5 एंड √5, तो ये बच गया 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, और ये किसके इक्वल है, RHS। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको अलग रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसको हम कंसिडर कर लेते हैं a और ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2। क्लियर है? एंड माइनस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2, तो ये a, इसको x ले लो, इसको y, तो x माइनस वाई, तो x प्लस वाई से, तो यानी कि √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस का 2। ठीक है, तो ये √5 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 इंटू √5 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस 2 का क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस 2 एंड √5 प्लस 2, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर आप खोलोगे तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस, अब माइनस है बीच में तो माइनस 2 इंटू √5 इंटू हो जाएगा 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2 एंड देन हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 1 हो गया, √5 का स्क्वायर किया अगर आपने तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का √5 प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4 एंड माइनस √5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया हमारे पास 5 प्लस
4√5 एंड प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 माइनस 4√5 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9 + 4√5। अब ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या है माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो 9 माइनस 4√5 माइनस का 9 और माइनस का क्या हो जाएगा 4√5। तो प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का 4√5 और माइनस का 4√5 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 8√5 और यही क्या होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना होगा हमें ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।